भाषा, शब्द वही है, केवल मात्रा से ब्रज भाषा बन जाती है, चेंज करते हैं। उसमें यही करेंगे शुद्ध पाठ। तो राधा नाम कृष्ण ज्यों कर्षत, अर्थात राधा नाम श्री कृष्ण के समान आकर्षित करने वाला है, अपनी तरफ खींचने वाला। राधा नाम में विशेष चुंबक है। कारण क्या? आप बताओ, सृष्टि में सबसे ज्यादा आकर्षण किस वस्तु में है? धन में, रूप में, जवानी में, युवावस्था में, या पद प्रतिष्ठा में? जिससे लोग खींचे चले जाते हैं, जिससे लोग खींचे चले जाते हैं, दूर होना ही नहीं चाहते, पास पास आना चाहते, खींचे चले जाते हैं। रूप पर, धन पर, पद प्रतिष्ठा पर, किससे खींचे चले जाते हैं? सबसे ज्यादा चुंबक, आकर्षण करने वाली। आकर्षति ही कृष्णा, कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षित करे। तो किस चीज पे व्यक्ति सबसे ज्यादा आकर्षित होता है? प्रेम से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो सबको अपनी तरफ खींच लेता है। लड़की सुंदर है, शादी हो गई, आ गई ससुराल, लेकिन स्वभाव कर्कश, किसी से उसका प्रेम नहीं। अब बताओ, उसकी रूप सौंदर्य, उसका सुंदरता सास को आकर्षित करेगी? नहीं। पति को? नहीं। बताओ, उसका रूप इतनी सुंदर है, विश्व सुंदरी कह लो उसको, लेकिन सबसे लड़ती झगड़ती है, अहंकार की भरी रहती, किसी की परवाह नहीं करती। अब बताओ, उसका वो रूप, उस विश्व सुंदरी का रूप किसी को आकर्षित कर पाएगा? नहीं। पति को, सास को, ससुर को। इसका मतलब रूप में भी आकर्षण नहीं। तो सबसे ज्यादा आकर्षण है प्रेम में, इससे अधिक आकर्षण कहीं नहीं। इसलिए कृष्ण का नाम कृष्ण है, सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। कहते राम भी तो करते हैं, शूर्पणखा जैसी आकर्षित कर ली, वो भी आके कहने लगी आई लव यू। तो किया तो है राम जी ने आकर्षण। कहता जो राम वही कृष्ण है, आकर्षण बराबर है, कोई कमी नहीं, लेकिन वहां नर की मर्यादा में अपने रूप को रखा है। राम जी ने अपनी लीलाओं को नर के की मर्यादा में रखा है। तो ऐसा आकर्षण तो दुखदाई है, जो हो जाए आकर्षण, लेकिन सामने वाला कहता है आई डोंट लाइक। हम कह रहे हैं आई लव यू, सामने वाला बोला आई डोंट लाइक। अब बताइए, ये रूप सौंदर्य दुख देने वाला होगा? तो राम जी स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन वहां पर नर की मर्यादा, इसलिए अपना सौंदर्य भी छिपा के रखा है, मर्यादा में रखा है। लेकिन वो छुपा हुआ भी इतना सुंदर है, इतना सुंदर, जो देखे वही मोहित हो जाए राम जी के रूप। कामदेव की सुंदरता भी नगण्य है राम जी के रूप पर। तो सबको आकर्षित करना और फिर प्रेम देना। अब शूर्पणखा तो लगी करने राम जी से प्रेम, राम जी तो नहीं करते, वो तो हटा दिया, हट पीछे, लक्ष्मण के पास जा, समझिए ना। लेकिन ये बात श्री कृष्ण में नहीं है। जिसने भी प्रेम किया, फिर बीच में कोई आया नहीं, राम जी के बीच में मर्यादा आके खड़ी हो जाती है, लेकिन श्री कृष्ण के बीच में कोई बीच में आता ही नहीं। इसलिए प्रेम का तुरंत उत्तर देंगे। इसलिए श्री कृष्ण जैसा आकर्षण कहीं नहीं भगवान के अवतारों में। इसलिए प्रेम वाली लीलाएं राम जी न करके वो कृष्ण रूप के लिए छोड़ देते हैं। वही शूर्पणखा जिसने राम जी से प्रेम किया, राम जी ने नहीं अपनाया, उसके बाद कृष्ण अवतार में कुब्जा बन के आई, कंस की दासी, अपना लिया। जैसे सीता जी ने राम जी को चाहा, ऐसी जनकपुर की हर नारी ने राम को चाहा था, लेकिन राम की मर्यादा रोकती है। इसलिए राम जी ने कहा सब द्वापर युग में गोपियां बनोगे,
वो सब की सब विमल राजा की कन्या बनी और सबको श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो प्रेम में कोई बीच में मर्यादा या कुछ भी नहीं श्री कृष्ण के। इसलिए श्री कृष्ण का प्रेम अधिक आकर्षित करता। क्यों आकर्षित करता? क्योंकि तुरंत उत्तर मिलता है। यदि कोई राम जी से कहे कि मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, तो राम जी क्या कहेंगे? नहीं, मेरे जीवन में सीता के सिवा कोई दूसरी नारी नहीं आ सकती। जितना मर्जी कोई प्रेम कर ले राम जी से, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं आ सकती राम जी के जीवन में। इसलिए ऐसा मैंने कभी सुना नहीं जिसने राम जी को पति के रूप में, आज भी वर्तमान में भी सुना नहीं हमने किसने राम जी को पति के रूप में पाया हो। हाँ, श्री कृष्ण को मीरा, अंडाल आदि कितने चरित्र हैं, कितनों ने कृष्ण को पति के रूप में भजा और भगवान मिल गए पति के रूप में। लेकिन राम जी की ऐसी कोई लीला नहीं सुनी। तो राम जी की तरफ क्यों नहीं आकर्षित होते? क्योंकि पता है कि राम जी आकर्षित तो करते हैं हमको, लेकिन लाभ क्या उसका जब मिलेंगे नहीं पति के रूप में। इसलिए वो कृष्ण की तरफ आ जाते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि राम जी से छोटे हो गए हैं। जो श्री कृष्ण है वही राम जी हैं। बस राम जी ने अपने आप को नर की मर्यादा में रखा। ये कह दो, जब श्री कृष्ण अपने आप को नर की मर्यादा में रखते हैं वही राम कहलाते हैं, और जब राम जी अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं वही कृष्ण कहलाते हैं। दो तत्व था ही नहीं। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं कि कोई राम जी छोटे हो गए, नहीं, राम जी कहते हैं मैं मर्यादा की स्थापना इस रूप में कर रहा हूँ। ये कह लो कि हमारे श्री कृष्ण कहते हैं राम रूप में कि इस समय मैं नर की मर्यादा में रहकर लीला करूंगा, इसलिए कोई नारी मेरी तरफ आकर्षित ना हो। हाँ, जब मैं श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा, आई एम रेडी, तू कितने खड़ी। तो इसलिए कहा कि राधा नाम कृष्ण ज्यों कर्षत, कृष्ण की तरह आकर्षित करता है, क्योंकि बीच में पर्दा नहीं है। इसी प्रकार यही काम जो श्री कृष्ण करते हैं वो काम तो राधा नाम कर देता है। मुझको कृष्णा रंजनी ने कहा कल परसों की बात, कहते राधा नाम की क्या महिमा, ये उनकी तरह उनकी तरह उनकी तरह, ये तो सबसे ऊपर की चीज है, तो अपने से नीचे की तरह कैसे आप बता रहे हैं? है ना, ठीक बात है। हमने प्रश्न तो बहुत वो था। तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ राधा रानी की महिमा कहाँ बताई जा रही है, राधा नाम की महिमा बताई जा रही है। उनका नाम ही वो कर देता है, जो काम अवतारों ने किया वो काम तो राधा उनका नाम कर देता है। जो स्वयं अवतार लेकर के आए, जो उन्होंने काम किया वो केवल उनका नाम कर देता है। अब श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं, अवतार लेके सबको आकर्षित किया, तो ये काम तो राधा नाम कर देती है। सही बात। तो एक तरफ तो अवतार की बात हो रही है, यहाँ तक और कहीं राधा रानी सामने आ गई तो दर्शन नहीं कर पाएगा, मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। जिनका नाम ऐसा, तो स्वयं कैसे, तो जिनका नाम ऐसा पावरफुल है, स्वयं श्री कृष्ण को आनंदित कर देने वाला, सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद आनंद स्वरूप को भी विशेष आनंदित कर देने वाला राधा नाम है। राधा रानी की तो बात ही नहीं यहाँ कर रहे, उनके नाम की बात कर रहे हैं। जिनका नाम ऐसा है वो स्वयं कैसे होंगे? कहते आप भी 24 अवतार ले लो। जब श्री कृष्ण ने 24 अवतार ले, कहते मुझको लेने की आवश्यकता नहीं, काम तो मेरा नाम ही कर देता है। मुझको जाने की आवश्यकता क्या है? कोई कितना भी कृष्ण के नाम की महिमा सुन ले, राम हरि नारायण नाम की महिमा सुन ले, सुन लो, खूब खूब भजन करो। जिस दिन राधा नाम की महिमा सुन लोगे ना, तो फिर राधा नाम में आ जाओगे सब छोड़ करके। ऐसा आकर्षण है राधा नाम में। कारण क्या है? कारण मैंने बताया कि प्रेम की देवी है ना, प्रेम में सबसे ज्यादा आकर्षण है। तो बताया श्री कृष्ण में आकर्षण क्यों सबसे ज्यादा है? राधा रानी के संग आने इसलिए है। ब्रज में सबको मोहित कर लिया क्योंकि राधा रानी साथ है। समझना बात को। तो हस्तिनापुर भी तो श्री कृष्ण जाते हैं, वहां तो नहीं कोई ऐसी कथा है कि वहां की नारियां, या तो वहां की नारियां सब अंधी होंगी, किसने देखा नहीं होगा कृष्ण को। यदि देखा तो भी आकर्षित नहीं हुई। कारण क्या? क्योंकि वहां राधा रानी साथ में थी। राधा रानी तो ये आकर्षण तो सिर्फ राधा रानी से ही हुआ। राधा रानी का आकर्षण है, ये राधा रमण है। द्वारिका में कितनी रानियां? 16,108। और आज तक किसी ग्रंथ में लिखा है कि कितनी गोपियां थी? कहते गिनती नहीं है, क्योंकि राधा के साथ है। तो यहाँ अनंत आकर्षण है श्री कृष्ण में।
कहीं बजाई बंसी कृष्ण ने, कहीं किया रास, कहीं नाचे कृष्ण, कहीं। ये तो प्रेम में पावर है जो नचा देगा। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। तो राधा नाम, ये प्रेम की देवी है राधा रानी, उनका नाम ये कमाल कर रहा है। तो श्री कृष्ण के रूप में जितना आकर्षण है उतना तो केवल राधा रानी के नाम में है भाई। फिर राधा नाम की शक्ति, उनका ऐश्वर्य माधुर्य बताने के लिए कोई ना कोई तो उदाहरण देना पड़ेगा ही ना। और कौन सा हम उदाहरण दें, किसकी उपमा दें? तो उपमा हमेशा उसकी देनी चाहिए जो जिसको सुनाया जा रहा है वो लोग उसको जानते भी हों। जी, समझना बात को। वैसे तो राधा रानी के समान कोई दूसरा है ही नहीं, लेकिन उपमा तो देनी पड़ेगी ना। तो किसकी उपमा दें? तो यहाँ पंच परमेश्वरों की उपमा दे चुका हूं मैं अब तक, और अब एक एक करके 24 अवतारों की उपमा दे चुका हूं। और प्रकृति के भी कुछ चीजों की उपमा दी गई है, प्राकृतिक उपमा भी है इसमें। लेकिन वो सब के सब नहीं, उपमा जिससे दी जाती है वो पूरा वैसा नहीं होता, उसमें कोई एक चीज होती है वैसी बस, जिसके कारण से उपमा दी जाती है। अब कहते तोते जैसी नाक, अब किसी व्यक्ति की नाक कटवा के ऑपरेशन करा के तोते की लगा दो, कितना भद्दा लगेगा। ठीक बात। तो तोते की नाक कोई सुंदर है? जो कहा सुआ किसी नाक है इसकी, तो तोते जैसी नाक। मृग कैसे नैन, अब इन नेत्रों को निकाल के मृग के लगा के देखो, व्यक्ति डर जाएगा। तो इसका अर्थ है कोई बात है। मछली जैसे नैन, मछली जैसे, अब तो मछली को यहां रख के देखो दो, कैसे लगेगा नेत्र, भयानक हो जाएंगे ना जी। इसका मतलब जो मछली जैसे नेत्र कहे, मीनाक्षी कहा गया है श्री जी को, मछली जैसी आंखों वाली। तो मछली कोई सुंदर है? आंखों के आकार की मछली का बच्चा आंखों पे लगा के देखो तो सुंदर लगेगा क्या? तो फिर उपमा क्यों दी गई? उसमें किसी एक पूरी मछली से उपमा नहीं, उसमें कोई, उसमें आकार से दी गई उपमा। पूरी मछली से उपमा नहीं, केवल उसके आकार से, आउटलाइन मछली की बाहर वाली, जैसे पूंछ होती है उसकी। तो यह पूंछ क्या, तो श्री जी के जो आंखों की जो ये है पलके, तो ऊपर से उठी हुई है, नीचे वाली नीचे की तरफ है, तो मछली की पूंछ जैसा बन गए। ऐसे नौका के आकार ठाकुर जी के नेत्र, श्याम तेरे नैना नौका के आकार, जो इनमें बस गए सो हो है गयो पार। तो इसका अर्थ क्या है? नौका के आकार, केवल बाहर के आउटलाइन जो है, बड़े बड़े नेत्र और किनारों से चोंच बनी, तो नौका के आकार, मछली के आकार। ऐसी खंजन नैन, ठाकुर जी को कहा खंजन नैन। जंगल में देखा ना खंजन पक्षी, खंजन पक्षी। हाँ, तो जंगल में देखा उसमें, वो उसके नेत्र ऐसे होते हैं। तो हाँ, चंचल है, रंग भी वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, और चंचलता देखो पक्षी की वैसी। तो कोई एक बात, अब सुआ किसी नाक, अब नाक किसी की बिल्कुल तोते जैसे, कितनी भद्दी लगेगी। ऑपरेशन से नाक कटवा के तोते की लगा दो, फिर फोटो खींच के देखो कितनी भद्दी लगे। कोई चाहेगा कि मेरी नाक बिल्कुल तोते जैसी हो? फिर तोते जैसी नाक ठाकुर जी की क्यों कहेगी? इसका सीधा सीधा अर्थ है, ठाकुर जी की नाक जैसे तोते की आगे से थोड़ा सा झुकी हुई होती है, ऐसी ठाकुर जी की नाक आगे से थोड़ा सा झुकी हल्की सी, बस वो झुकाव जो है आगे का, बस वो सुंदरता झुकाव उतना सा लिया गया, बस पूरा नहीं। तोते की नाक लाल है, तुम्हारी भी जरा हो जाए, कहेंगे क्या हुआ, चोट लग गई क्या, लाल कैसे हो गया? तो उसमें कोई एक बात केवल है। अब ठाकुर जी का गला शंख जैसा, तो शंख कैसा गला, कितना अंतर है। फिर क्यों कहा गया घुमावदार, जैसे गले उसमें होता ना घुमाव, शंख में त्रिवली 3 रेखाएं, उससे लिया गया। बोहें कैसी, धनुष जैसी। तो उसमें कुछ एक चीज ली जाती है बस उपमा। जैसे राधा नाम दीप संवरे, दीपक के समान राधा नाम, तो उसमें दीपक जैसा क्या है, कहते जैसे दीपक अंधकार को
समाप्त कर देता है प्रकाश। ऐसी राधा नाम अज्ञान के अंधकार को समाप्त करके भक्ति का प्रकाश कर देता है। तो कोई एक ना एक बात होती है। तो इन अवतारों में कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे उपमा दी जा रही है। तो श्री राधा नाम मालिका में पंच परमेश्वर जो सनातन धर्म की उनकी उपमा दी गई और 24 अवतारों की उपमा दी गई। तो कहा कि राधा नाम कृष्ण जो कर्षत, श्री कृष्ण के समान आकर्षित करने वाला राधा। महाराज जी जैसा कहा राधा नाम कृष्ण के समान आकर्षित कर रहा है, तो सबको तो नहीं करता। वो तो इसका उत्तर पहले, श्री कृष्ण ने कहाँ सबको किया? दुर्योधन को कर लिया, कंस को कर लिया। तो ये बात हमारे लिए कब लागू होगी, कैसे पता लगेगा? सुचित चित्त चोर नहीं, सुचित चित्त चोर नहीं, सुचित सुंदर चित्त होगा तो मनमोहन सुंदर मन होगा। भगवान को सुमन चढ़ता है ना, सुमन का मतलब पुष्प, सुमन का अर्थ है सुंदर मन। अब आप महाराज जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जो लोग इसको श्रवण कर रहे हैं प्रतिदिन, तो उसको तो आकर्षित कर ही लिया। हाँ, अब हम भी यहाँ बैठे सुन रहे हैं तो आकर्षित कर रखा है, तभी तो बिल्कुल सुन रहे हैं। वैसे तो प्रभु के समस्त नामों में पावर है आकर्षित करने वाला, हर नाम। लेकिन राधा नाम एक अलग चीज है। राधा नाम में अन्य नामों से एक अलग एक एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा आकर्षण है। कारण क्या? क्योंकि ये प्रेम की देवी हैं, बस उनका नाम है। तो इसमें भी विशेष प्रेम प्रदायनी पावर है। और नामों में ऐश्वर्य है, और नाम मुक्ति भी दे दे, मुक्ति मांगोगे। लेकिन राधा नाम मुक्ति मांगोगे, मुक्त तो कर ही देगा माया से, लेकिन प्रेम देने से बाज नहीं आएगा। आदत है इनकी, कुंज में ले जाएगा। और कृष्ण नाम तो वैकुंठ में भी ले जा सकता है। कृष्ण नाम मुक्त भी कर सकता है, केवल मुक्ति। लेकिन राधा नाम मुक्ति भी करेगा और इन सब लोकों से पार निकुंज वृंदावन में राधा रानी के पास ले जाएगा, बिना चाहे भी ले जाएगा। कहते बिना चाहे कैसे? कहते चाहत पैदा कर देगा ना, जप तो सही नाम। महाराज जी राधा नाम जापक फिर कभी ब्रह्मलीन नहीं हो सकता, वैकुंठ नहीं जा सकता? न, सबसे आगे जाएगा। अब देखो पूज्य श्री सेठ जी दयाल गोविंद का जी महामंत्र किया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। साक्षात भगवान ने दर्शन दिए जी। और ये भी वरदान दे दिया कि जिसको तुम चाहोगे मैं उसको दर्शन दूंगा, चाहे वो अनाधिकारी क्यों ना हो। जी जी। इससे ज्यादा और क्या होगा महामंत्र जप का प्रभाव? तब भी वो मुक्त ही हुए हैं। प्रेम नहीं मिला, मुक्ति मिली। इसलिए कल्याण पत्रिका में सब जगह लिखा होता है नीचे शुरुआत में, ब्रह्मलीन सेठ श्री जी दयाल जी गोविंद का। और भाई जी को साक्षात दर्शन करा दिए सेठ जी ने, पूजा श्री भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी को चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर दर्शन करा दिए। अब देखिए ये पावर कहाँ से? महामंत्र से। तो महामंत्र जप करके कहाँ पहुंचे? मुक्ति तक। और यही महामंत्र किया है राधा बाबा ने और पूजा श्री भाई जी ने। वो कहाँ पहुंच गए? प्रेम तक। तो उन्होंने मुक्ति चाहिए थी, उनको मुक्ति कर दी, और इन्होंने प्रेम चाहा था, इनको प्रेम दे दिया। तो राम कृष्ण हरि 3 नाम है महामंत्र में। तो इन 3 नामों ने सेठ जी को क्या दिया? मुक्ति। क्योंकि मुक्ति मांगी थी। लेकिन अब राधा नाम की बात बता रहा हूं। अब सेठ जी राधा नाम जाप करें और मांगे मुक्ति मिले, तो राधा रानी कहेगी मुक्ति तो मिलेगी, 84 के चक्कर से छुड़ा दूंगी, लेकिन अपने धाम में सखी जरूर बनाऊंगी। लेकिन राम कृष्ण हरि नाम ने सखी नहीं बनाया, भाई जी को बना दिया क्योंकि उन्होंने चाहा था। मतलब और भगवान के नाम कल्प वृक्ष की तरह काम करते हैं, जो चाहोगे सो मिलेगा। मुक्ति चाहोगे तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन राधा नाम मुक्ति चाहोगे वो तो मिलेगी मिलेगी, साथ में प्रेम, सखी भाव मिलेगा, प्रेम अवश्य मिलेगा। महाराज जी मुक्ति के साथ साथ प्रेम कैसे मिल सकता है? मुक्ति का अर्थ होता है माया से छूटना। तो सारी सखियां छूटेंगी ना माया से, आत्मा भगवान के धाम में निकुंज में जाएंगे। तो कहते हैं कि मुक्त होने के बाद, अब जैसे उसमें लिखा ब्रह्मलीन, केवल मुक्त होने के बाद की बात है। यहां मुक्ति से आगे निकल गए, जो मुक्ति पे रुक गए उनकी मुक्ति होगी, वो तो मुक्त वहीं रुके रहेंगे। भाई यहां से जब दिल्ली जाओगे, रास्ते में फरीदाबाद आएगा, तो जो फरीदाबाद उतर गए ट्रेन से, वो तो मुक्ति लोक है। दिल्ली कह लो दिल वाला, दिल का मतलब प्रेम, निकुंज धाम कह दो दिल्ली को, है ना। तो फरीदाबाद मुक्ति होगी और दिल्ली दिल वालों की निकुंज हो गया। तो महामंत्र कहाँ तक ले जाएगा?
जहां तक नहीं, जहां तक हम जाए, क्योंकि ट्रेन वहीं तक जा रही है, निकुंज तक। हम महामंत्र जप करते हैं, लेकिन हमने चाहा हम तो फरीदाबाद उतरेंगे, मुक्ति स्टेशन उतरेंगे, तो उतर जाओ, महामंत्र जपते उतर जाओ। और महामंत्र का यदि आगे भी जाना है तो आगे भी चलो निकुंज में, लेकिन वो वहीं उतर जाएगा। अब रही अगर वो राधा नाम जब जपेगा तो उतरने नहीं देगी राधा रानी, चल आगे ले जाऊंगी अपने पास। तो मुक्ति पार करके तो गया हो, फरीदाबाद पार करके तो गया। तो भगवान के अन्य नाम मुक्ति देंगे, लेकिन यदि चाहेंगे प्रेम तो प्रेम भी देंगे, लेकिन राधा नाम बिना चाहे भी देगा। मेन बात ये एक्स्ट्रा चीज है राधा नाम। राधा कृष्णेति हे गोपिये जपंती पुना पुना चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। चार पदार्थ उसके लिए क्या है? जो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण मैंने राधा सहित कृष्ण का नाम जपेगा। कहता चार पदार्थ कौन कहे? चार पदार्थ किसको कहते हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मतलब मुक्ति। कहते चार पदार्थ की कौन कहे? साक्षात कृष्णोपि लभ्यते, साक्षात उनको श्री कृष्ण निकुंज धाम की प्राप्ति होगी। कृष्ण धाम ने सखी मूर्ति और युग्म सेवानुकूला। तो राधा नाम प्रेम की देवी का है, इसलिए वो गुण राधा नाम में भी। और कृष्ण नाम ये क्या है? तो श्री कृष्ण प्रेमी भी है, उनमें माधुर्य भी है प्रेम का, और ऐश्वर्य भी है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का नाम ऐश्वर्य भी देगा और माधुर्य भी। जो जो चाहेगा वही उसको मिल जाएगा। लेकिन राधा नाम शुद्ध माधुर्य। इसलिए निकुंज में तुम गोलोक में जाओगे तो कृष्ण को पुत्र मानोगे गोलोक में, मित्र मानोगे गोलोक में, पति मानोगे गोलोक में। लेकिन निकुंज में मानो जरा पति मान लोगे? गलती से मीरा ने मान लिया था और निकुंज बिहारी के दर्शन हो गए। लेकिन राधा रानी ने कह दिया नहीं, भले दर्शन हो गए तुमको मिलेगा नहीं, जाओ द्वारिका। तो मीरा द्वारिका जाना पड़ा मीरा को। यदि वो राधा नाम जाप करती तो फिर यहीं आ जाती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो महामंत्र आदि करता है वो ये ना सोचे कि हम तो नीचे रह गए। अरे नीचे नहीं, मैं ये कह रहा हूं साथ में यदि चाहोगे तो चले जाओगे। महामंत्र छोड़ के राधा नाम करने की आवश्यकता नहीं, वही महामंत्र करो, निकुंज में जाओगे। क्योंकि ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रभु का कोई भी नाम आपको निकुंज तक पहुंचा देगा यदि आप चाहेंगे तो। मुक्ति चाहेंगे मुक्ति, गोलोक चाहेंगे गोलोक, साकेत चाहेंगे साकेत, मणिद्वीप चाहेंगे मणिद्वीप पहुंचा देगा माता श्री दुर्गा जी के लोक में। महाकैलाश चाहेंगे वहां पहुंचा देगा कृष्ण नाम। साकेत चाहोगे तो कृष्ण नाम साकेत पहुंचा देगा। गोलोक चाहोगे तो कृष्ण नाम गोलोक। यहां तक कि निराकार चाहोगे तो कृष्ण नाम आपको आत्मज्ञान करा के मुक्त कर देगा, कैवल्य मोक्ष दे देगा कृष्ण नाम। और निकुंज चाहोगे तो कृष्ण नाम निकुंज भी दे देगा। इसलिए ये नहीं कि हम कोई नाम, जो भी नाम हम प्रभु का कर रहे हैं कि उसको छोड़ दे, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। यहां तो बस ये मैं बता रहा हूं कि जो भी आप नाम जप कर रहे हैं उसी से निकुंज मिलेगा। बस चाहत करो निकुंज की। आपके भीतर राधा रानी की प्रीति है तो कृष्ण नाम से राधा रानी की प्रीति मिल जाएगी। स्वयं राधा रानी कृष्ण कृष्ण जपती। पूज्य श्री राधे बाबा जी तो उन्होंने महामंत्र जप करके सखी भाव को प्राप्त कर लिया। हाँ, जब सखी बन गए फिर राधा राधा राधा, निकुंज में तो राधा नाम है। तो बाबा ने, पूज्य श्री राधे बाबा ने, भाई जी ने कभी नहीं कहा कि राधा नाम करो, और बाद में स्वयं राधा नाम करते थे। जीवन भर महामंत्र करते रहे और जब निकुंज भाव में आ गए तो फिर राधा नाम चला उनका। लेकिन किसी को नहीं कहा राधा नाम। कहते आवश्यकता क्या राधा नाम करने की, महामंत्र करो, इसी से निकुंज मिल जाएगा। तो उन्होंने राधा नाम को गुप्त रखा और स्वयं जपते थे राधा नाम। ऐसी ब्रज के भक्त ग्रंथ उठा के पढ़ो, महामंत्र करते हैं सब बंगाली। और जब सखी भाव की प्राप्ति होगी तो फिर राधा नाम। लेकिन जब उनको सखी भाव की प्राप्ति हुई, राधा नाम करने लगे, तब भी उन्होंने समाज को महामंत्र की आज्ञा दी है। क्योंकि उनको पता कि महामंत्र से निकुंज मिल जाएगा, और जब निकुंज मिल गया, सखी भाव आ गया, फिर राधा राधा करो। और शुरुआत में कोई राधा राधा करे तो वो भी कर सकता है।
पर महाराज जी महामंत्र से तो चाहत होगी तो मिलेगा। तो चाहेंगे तो सही, मेरे जो पल्ले पड़े सब चाहेंगे। इसे जो नाम राधा नाम करेगा वही नाम महामंत्र करेगा। महाराष्ट्र के भक्त हमारे शिष्यगण हैं, वो रामकृष्ण हरि नाम जाप करते हैं, महामंत्र भी नहीं करते। रामकृष्ण हरि उसी से निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी। जो विठल रुक्मिणी है वही तो राधा कृष्ण है निकुंज में, अलग थोड़ी। वही रुक्मिणी कृष्ण है, वही राधा कृष्ण है, वही सीताराम है, वही गौरी शंकर है। इसलिए कोई अंतर नहीं, बस एक विशेषता है राधा नाम में कि बिना चाहे भी निकुंज प्राप्ति, क्योंकि राधा रानी जैसे प्रेम की देवी है तो वो सारे गुण राधा नाम में भी हैं। श्री कृष्ण के दो रूप हैं, ऐश्वर्य और माधुर्य। राम के भी दो रूप हैं, ऐश्वर्य माधुर्य। नारायण के दो रूप हैं, ऐश्वर्य माधुर्य। शंकर जी के दो रूप हैं, ऐश्वर्य माधुर्य। लेकिन राधा रानी का एक ही रूप है, केवल माधुर्य। ऐश्वर्य रूप तो है ही नहीं। लक्ष्मी के दो रूप हैं, ऐश्वर्य माधुर्य। सरस्वती के दो रूप हैं, ऐश्वर्य माधुर्य। दुर्गा जी के दो रूप हैं, ऐश्वर्य माधुर्य। जब इनको भक्त माँ कहते हैं तो पुत्र नहीं मानते, तो यही तो पुत्र मानना, माँ बेटे का प्रेम माधुर्य हो गया। तो ऐश्वर्य माधुर्य हर शक्ति में है, दुर्गा जी में, सरस्वती में, लक्ष्मी में, और जितने मातेश्वरी की अवतार है सब में माधुर्य ऐश्वर्य दोनों हैं। लेकिन राधा रानी में केवल माधुर्य है, ऐश्वर्य तो छाया भी नहीं छू सकती राधा रानी को। तो जब राधा रानी में विशेषता है अन्य शक्तियों की अपेक्षा, अन्य जो राधा रानी के रूप हैं वही दुर्गा जी हैं, वही काली हैं, सब वही है, सबको अंतर तो कोई है ही नहीं। लेकिन वहाँ लीला केवल, वहाँ लीला ऐश्वर्य माधुर्य दोनों तरह की होती है। लेकिन राधा रूप में ऐश्वर्य लीला नहीं करती, शुद्ध प्रेम की माधुर्य लीला करती। और जब श्री कृष्ण इनके पास होते हैं तब वो भी माधुर्य लीला करते, फिर ऐश्वर्य नहीं करते। इसलिए यहाँ बंसी बजेगी, चक्कर नहीं चलेगा, शंख नहीं बजेगा यहाँ जब तक राधा रानी के पास। यदि आपको चक्कर चलाना तो ब्रज से बाहर, और गए ठाकुर जी ब्रज से बाहर सुदर्शन चक्र चलाने, लेकिन ब्रज में नहीं चलने दिया राधा रानी। ये प्रेम का राज्य है। तो जब राधा रानी में विशेषता है प्रेम की, सब जगह ऐश्वर्य माधुर्य। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जितना माधुर्य राधा रानी में उतना ही सीता जी में भी है। लक्ष्मी में तो फिर भी माधुर्य ऐश्वर्य दोनों है, लेकिन सीता जी में भी राधा रानी की तरह पूरा माधुर्य है। बस वहां माधुर्य एक मनुष्य की मर्यादा में है। तो राधा नाम कृष्ण ज्यों करशत, तो राधा नाम एक विशेषता, जैसे राधा रानी में माधुर्य की विशेषता, ऐसे राधा नाम में भी प्रेम देने की एक माधुर्य की विशेषता है। तो राधा नाम कृष्ण ज्यों करशत, और बल ज्यों आनंद मेघा बरसत। बल का मतलब बलराम जी की तरह है, आनंद का मेघ बरसाने वाला राधा नाम, क्योंकि बलराम जी सबको आनंदित करते हैं। जितने भी मित्र हैं श्री कृष्ण के, बिना बलराम जी के कोई लीला नहीं करते। बलराम जी होंगे साथ, वो बड़े हैं, छत्र छाया उनकी, और सब ग्वाल वाल उनके उसमें आनंद लेते हैं। बच्चे मेले में आनंद ले रहे हैं ना, कब ले रहे हैं आनंद मेले में? जब बड़ा सर पे है, और अगर गुम हो गए तो हो गया खत्म आनंद। तो ब्रज में भी बलराम जी साथ, मथुरा में भी बलराम जी साथ, और द्वारका की लीला में भी बड़े बलराम जी साथ। तो बलराम जी क्या करते हैं? अपने सखाओं को, सबको आनंद बरसाते हैं, आनंद प्रदान। श्री कृष्ण कई गुना ज्यादा आनंद देने वाले बन जाते हैं जब बलराम जी साथ होते हैं। इसलिए राधा नाम क्या करता है कि राधा नाम के साथ जो भी साधना कीजिएगा वो साधना भी कई गुना ज्यादा फलदायी हो जाती है। इसलिए बलराम जी की तरह आनंद के मेघ बरसाने वाला, प्रेम के की बरसात करने वाला राधा नाम है। आज एक चौपाई हुई है, शेष चर्चा करेंगे कल, समय हो चुका है। अब चाहिए आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।